Good afternoon, everyone. My name is मनीष कुमार चौबे फ्रॉम ECL सेफाली प्राइवेट ITI। बच्चों, आज हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है SMD। SMD बोले तो इसका पूरा नाम होता है सरफेस माउंटिंग डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो आजकल बहुत सी सर्किटों में आने लगा है। पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखे होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लीड टाइप कंपोनेंट का उपयोग किया जाता था, जैसे रजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, सब चीज़ लीड टाइप में आता था। इससे क्या होता था कि जो स्थिति है, जो कंपोनेंट का साइज होता था गैजेट्स का, वो बहुत बड़ा होता था। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक इतना अपग्रेड हो गया है कि इसमें अब ज़्यादा इफ़िशियंसी वाले और छोटे छोटे कंपोनेंट आने लगे हैं मार्केट में, इसलिए इसको बोलते हैं SMD। SMD का पूरा नाम होता है सरफेस माउंटिंग डिवाइस। सरफेस माउंटिंग डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जो सीधे PCB के सरफेस में सोल्ड हो जाता है, जिसको आप PCB के सरफेस में लगा लेते हैं। इसमें लीड टाइप का नहीं है जो कि उसमें पैड लगा हो या ट्रैक लगा हो, ये हमेशा इसको सरफेस पे लगाते हैं। और जिस टेक्निक से हम लोग इसको सोल्डरिंग करते हैं, इसको बोलते हैं SMT। SMT का मतलब होता है सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिससे SMD को PCB पर सोल्ड करके या PCB पर लगा के किसी एक गैजेट्स का या किसी उपकरण का निजात किया, मतलब उसका आविष्कार किया जाता है, बनाया जाता है। तो जैसे कुछ कंपोनेंट दिखाए गए हैं जिसमें इसमें लिखा है SMD कैपेसिटर है, SMD कनेक्टर्स है, SMD क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं, SMD डायोड है, ये SMD इंडक्टर है, SMD IC बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये SMD रजिस्टर हैं, ये SMD स्विचेज हैं। मतलब कि जो चीज़ SMD के आ जाने से ना, जो सामान की साइज बहुत बड़ी होती थी, अब वो बहुत छोटी हो गई है और इफ़िशियंसी पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ कंपोनेंट ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये है SMD रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड। ये SMD ट्रांजिस्टर है, ये SMD डायोड हैं, ये SMD ICs हैं और ये SMD रजिस्टर्स हैं। मतलब ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो इफ़िशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, इनका लास्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इनके काम करने की जो इफ़िशियंसी होती है वो लीड टाइप कंपोनेंट से काफ़ी अधिक होती है। तो इसमें क्या करते हैं, अभी क्या इस SMD के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं, इसमें दिए गए कुछ गुण हैं। जैसे कि SMD का साइज, SMD जो होता है वो लीड टाइप कंपोनेंट की अपेक्षा साइज में बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि ये लीड टाइप्स, ये SMD है जो लीड टाइप कंपोनेंट की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि ये आकार में लीड टाइप कंपोनेंट से छोटा होता है, जिससे ये होता है कि ये ज़्यादा कम जगह एक्वायर करता है। दूसरी बात है कि SMD आर यूजुअली स्मॉलर देन द थर्ड होल कंपोनेंट बिकॉज दे आर आइदर स्मॉलर लीड और नो लीड एट ऑल। मतलब इसका है कि यदि या तो ये इसमें लीड होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, या तो बिना लीड के होते हैं। इसलिए इसको सोल्डरिंग करने के लिए सबसे SMT को यूज़ किया जाता है, मतलब सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी का। इसके बाद इसकी पैकेजिंग, हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का अलग अलग पैकेजिंग होता है। तो इसमें जो इसका SMD में पैकेजिंग होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर, अलग अलग निर्माता कंपनियां अलग अलग पैकेज में इसकी पैकेजिंग करती हैं। दूसरी बात है असेंबली। SMD अलाउ मोर कंपोनेंट पर स्क्वायर सेंटीमीटर और PCB, बट हैंड असेंबली एंड प्रोटोटाइपिंग में भी डिफ़िकल्ट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस कंपोनेंट को ये आकार में, स्क्वायर में या आयताकार में या वर्गाकार में होते हैं। इसके लीड बहुत छोटे होते हैं, या तो न के बराबर होते हैं। थोड़ा सा इसको PCB पे सोल्डरिंग करने में थोड़ा परेशानी होती है या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। SMD कंपोनेंट, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो SMD जो कंपोनेंट है, चूँकि आकार में ये छोटे होते हैं, तो इसको पहचानना
और इसका मान ज्ञात करना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो जो इनकी पहचान होती है वो कैसे करते हैं? असेंबली कंपोनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर शेप, साइज एंड स्टैंडर्डाइज अल्फ़ाबेटिक न्यूमेटिक कोड सिस्टम। मतलब कि ये जो असेंबली कंपोनेंट होते हैं, असेंबली कंपोनेंट पे वो मार्किंग की रहती है। मार्किंग मतलब उस पर वो वैल्यू लिखा रहता है कि वो एक तो उसके आकार से, साइज से पता चल जाता है, आकृति से पता चल जाता है, और फिर भी उस पर कुछ कोड लिखे रहते हैं, कुछ मान लिखे रहते हैं जो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेटिक, मतलब अंक में भी लिखे रहते हैं और शब्द में भी लिखे रहते हैं। नंबर एक आकार और साइज। दूसरा होता है कैपेसिटेंस। असेंबली कैपेसिटर आर यूजुअली रेक्टेंगुलर ब्लॉक विथ टू मेटल पीसेस सेपरेटेड बाय एन insulator. The capacitance value is indicated one of the two ways. मतलब असेंबली जो कैपेसिटर है वो तो आकृति होती है उसकी आयताकार। इसमें भी इसके अंदर जैसे नॉर्मली कैपेसिटर बनाया जाता है उसमें एक सेपरेटर लगा रहता है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो इन सेपरेटर्स के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है। वो सेपरेटर्स इंसुलेटर होते हैं और उस पर जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो मेंशन कर देती है। एक या दो रास्ते होते हैं जो इसके कारण जिससे उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को मेंशन करते हैं। फिर डायरेक्टली द कैपेसिटेंस ऑफ वर्किंग वोल्टेज आर डायरेक्टली इंडिकेटेड सच एज 25 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 25 वोल्ट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, मतलब जिस कैपेसिटर की पोलैरिटी होती है उस पर वो मान वर्किंग वोल्टेज और उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू दोनों मेंशन रहती है, जो दोनों लिखी रहती है। जैसे कि जो यदि कोई कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का है तो उस पर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा गया है कि 20 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, तो वैसे उस पर वो कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखा रहता है, मान दिखा रहता है, ठीक है। और रजिस्टेंस होते हैं तो रजिस्टेंस में भी वैल्यू लिखा रहता है लेकिन वो कोड फॉर्म में लिखा रहता है जिसको हम अल्फ़ाबेटिक न्यूमेटिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो उस अल्फ़ाबेटिक न्यूमेटिक को हम जान के ज्ञात करके उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि जो कैपेसिटर पर अल्फ़ाबेटिक न्यूमेटिक वैल्यू लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है। जो पहला 2 लेटर होता है, जो पहला 2 डिजिट होता है वो उस कंपोनेंट की एक्चुअल वैल्यू होती है, और उसके बाद जो शून्य लगे हों या नंबर लिखे हों वो उसका मान होता है 10 टू द पावर उतनी संख्या। जैसे द फर्स्ट 2 नंबर्स इंडिकेट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द कैपेसिटेंस वैल्यू एंड द लास्ट नंबर इंडिकेट द पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि किसी कैपेसिटर पर 107 लिखा है तो उस 107 का मतलब होता है कि कैपेसिटर की वैल्यू 10 है और ये 10 की घात 7 है, मतलब ये 100 माइक्रोफैरेड, या ये इसका जो वैल्यू होता है वो 100 माइक्रोफैरेड होगा। इसी प्रकार रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में भी इसी प्रकार का वैल्यू होता है। रेजिस्टेंस वैल्यू इज इंडिकेटेड यूजिंग अल्फाबेटिक न्यूमेटिक न्यूमेरल और कॉम्बिनेशन ऑफ अरेबिक नंबर एंड आर। मतलब कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर भी वो जो वैल्यू है वो मेंशन रहता है, लिखा रहता है, या तो वो अल्फ़ाबेट में लिखा होगा या तो नंबर में लिखा होगा या तो दोनों में लिखा होगा। तो जैसे कि किसी कैपेसिटर पे यदि रजिस्टर पे, किसी रजिस्टर पे लिखा है कि 103, तो उसका मतलब होता है ये केवल 103 मतलब केवल नंबर में लिखा गया है, लेटर में नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है कि 10 गुना जो 3 है वो 10 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, मतलब ये 10,000 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी कैपेसिटर, किसी रजिस्टर में ये लिखा है कि 2R2, वो R जो वैल्यू होती है वो फ्रिक्शन की वैल्यू को इंडिकेट करती है, दशमलव की वैल्यू को इंडिकेट करती है। मतलब यदि किसी पर लिखा है 2R2 तो उसका मतलब होता है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो 2.2 किलो ओम का है। इसी प्रकार हम लोग अलग अलग कोड से अलग अलग कैपेसिटर या रजिस्टर या इंडक्टर की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। आगे पोलैरिटी।
Only polarized SMD required polarity identification. All resistor are non-polarized. Component all diode, LED and IC are polarized. मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जिनमें की ध्रुवता नहीं होती और कुछ ऐसे भी होती हैं जिसमें ध्रुवता होती है। पोलैरिटी मतलब कि यदि किसी कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर में किसी प्रकार का कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई ध्रुवता नहीं होती, लेकिन रजिस्टर के को छोड़ के कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसमें पोलैरिटी होती है। डायोड है, डायोड में पोलैरिटी होती है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में भी, आईसी में भी होती है। तो इसको ये जो एसएमडी है वो पोलराइज्ड को भी इंडिकेट करते हैं। फिर IR डायोड प्रिंटेड ऑन द डिवाइस कैन बी लुक्ड अपन अल्फाबेटिक न्यूमेटिक लिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी द पर्टिकुलर एसएमडी डिवाइस। जो IR डायोड है, IR डायोड पे वो मान लिखा हुआ रहता है। और कुछ तो इसमें है कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का डाटा बुक आता है, जिससे कि हम ढेर सारे सेमीकंडक्टर में डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इस सब चीज़ का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आगे के लिए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू।